हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आरएसएटी एग्ज़ाम 2021 फ्रेंड्स कुछ ही घंटे के बाद में आपके हाथों में पेपर होगा। फ्रेंड्स, सभी विद्यार्थियों को मैं बोल रहा हूँ कि फ्रेंड्स अपने प्रवेश पत्र के ऊपर 12 का टाइम लिखा हुआ है। फ्रेंड्स आपके पेपर हाथ में देने का टाइम लिखा हुआ है फ्रेंड्स आपको, लेकिन आपके एग्जाम सेंटर पे 11:30 से पहले आपको पहुंचना है ताकि आपके कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थी इस लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर ज्वाइन हो जाइए ताकि फ्रेंड्स आपको एग्जाम से पहले आपका एक बार पुनः फ्रेंड्स आपका टॉपिक रिवाइज हो सके। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन आज के इस मॉडल पेपर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एक टाइम के बाद में यानी 4 से 5 घंटे के बाद में आपके हाथों में पेपर होगा। फ्रेंड्स, सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना है। 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस मॉडल पेपर के अंदर लेके आए हैं और 35 आपके जो मेन एग्जाम के अंदर भी कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप रिपीट कीजिए मेरे साथ साथ में। आपके कितने क्वेश्चन इसमें से राइट होते हैं कमेंट करके अवश्य बताइए। फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट को संध्या कंप्यूटर की ओर से गुड मॉर्निंग। होने वाले आज आरएसएटी एग्जाम मेन एग्जाम के लिए सभी स्टूडेंट को संध्या कंप्यूटर की ओर से बेस्ट ऑफ लक। निम्न में से कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है: स्पीड, बुद्धि का अभाव, शुद्धता या उच्च आयाम क्षमता। फ्रेंड्स, मैं क्या बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आरएसएटी एग्जाम में फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं। इसलिए फ्रेंड्स मैं इन सभी के लेवल को देखते हुए इस मॉडल पेपर के अंदर सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो मेरे साथ साथ में सभी स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बिल्कुल आपको ध्यान देना है कि कंप्यूटर के अंदर एक उसका मतलब एक मतलब इसकी नेगेटिव पॉइंट होता है, मतलब उसका मतलब इफेक्टिव होता है, यानी वो कंप्यूटर के लिए मतलब लागू नहीं होता है। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ बुद्धि का अभाव, यानी जो कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर का जो IQ होता है। फ्रेंड्स ध्यान देना, कंप्यूटर का जो IQ होता है वो IQ क्या होता है, 0 होता है। यानी कंप्यूटर के अंदर बिल्कुल भी सोचने की क्षमता नहीं होती है। बाकी स्पीड होती है, शुद्धता होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन बुद्धि का अभाव नहीं होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। बहुविकल्पी प्रश्नों को जांचने के लिए उपयोग में लिया जाता है OCR, मीडी, OMR या OCR। फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, अगर ये एग्जाम में आपकी क्वेश्चन बनता है तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे सभी विद्यार्थी, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे कि जो भी क्वेश्चन है आपके सामने जो ऑब्जेक्ट दे रखा है, आप ध्यान रखेंगे OCR, मीडी है, OMR है, OCR। फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है सारे के सारे डिवाइस कौन सा है, इनपुट डिवाइस है। फ्रेंड्स आपको याद रखना कौन से डिवाइस हो जाएंगे, इनपुट डिवाइस, ये सारे के सारे हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है फ्रेंड्स बहुविकल्पी प्रश्नों को जांचने की, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, OMR हो जाएगा। यानी OMR यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, OMR यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है फ्रेंड्स, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देना, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका क्या हो जाएगा, राइट फुल फॉर्म हो जाएगी। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मीडी का मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मीडी का फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान रखना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इसका राइट आंसर होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा OMR, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, स्क्रीन के सामने अपनी निगाहें रखेंगे। कौन सा प्रिंटर खुले, फ्रेंड्स आपको याद रखना है कौन सा प्रिंटर है जो सूखे ब्लैक पाउडर का इस्तेमाल या उपयोग करता है। तो मेरे फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना है। यहाँ पे ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे याद रखना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फ्रेंड्स थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, जो इंक का इस्तेमाल नहीं, इसने ब्लैक पाउडर का इस्तेमाल करने का बात बोली यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लेजर प्रिंटर होता है। कौन सा होता है जो ब्लैक सूखे पाउडर का इस्तेमाल करता है, लेजर प्रिंटर होता है। अगर इंक का इस्तेमाल करने की बात हो तो इंक जेट होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। कंप्यूटर में लॉगिन करने के बाद जो एरिया दिखाई देता है उसे कहते हैं सिस्टम ट्रे, शॉर्टकट आइकन, डिस्प्ले या डेस्कटॉप एरिया। तो विद्यार्थी ध्यान देंगे, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, कमेंट में
आपको याद रखना है, आप कमेंट कीजिए इसका क्या होगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप एरिया इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप एरिया इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थी निगाहें होगी स्क्रीन के सामने। निम्न में से वॉइस फॉरवर्ड पर्सनल असिस्टेंट जिसका उपयोग सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन के स्टार लगा दीजिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपके एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देंगे, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स कोर्टाना। क्या हो जाएगा, कोर्टाना को फ्रेंड्स क्या क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है, एक तो वॉइस फॉरवर्ड पर्सनल असिस्टेंट और एक इसको सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों पॉइंट आपको देखना है। आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने तो राइट आंसर क्या करेंगे, कोर्टाना करेंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, वाईफाई का पूरा नाम। फ्रेंड्स इस टॉपिक के अंदर मैं सभी टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ, चाहे वो टॉपिक इजी है, क्वेश्चन इजी है फिर टफ है, लेकिन आपको याद रखना है, आपको दोनों तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वाईफाई की बात हो रही है और वाईफाई का फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल यहाँ पे आपको याद रखना है। सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल आपको ध्यान देना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायरलेस फिडिलिटी। क्या हो जाएगा, वायरलेस फिडिलिटी इसका पूरा नाम हो जाएगा, बिल्कुल वायरलेस क्या हो जाएगा, फिडिलिटी इसका पूरा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, ईमेल के संदर्भ में सीसी का मतलब क्या है। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देंगे, सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। ईमेल के संदर्भ में सीसी का मतलब क्या है, तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। थोड़ा ध्यान देना, सीसी का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी, और यहाँ पे कार्बन कॉपी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से गुड मॉर्निंग। जो अभी लाइव क्लास के साथ में ज्वाइन हुए हैं उनको भी संध्या कंप्यूटर की ओर से गुड मॉर्निंग। सभी जल्द से जल्द लाइव क्लास के अंदर ज्वाइन हो जाइए ताकि उचित से उचित आपको हेल्प मिल सके। निम्न में से राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा कौन सा कार्ड जारी किया गया, मास्टर कार्ड, वीजा, रुपए या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हो रही है राष्ट्रीय भुगतान निगम की, और राष्ट्रीय भुगतान निगम ने फ्रेंड्स जो जारी किया है उसका फ्रेंड्स आपको याद रखना है, जो राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जो जारी किया गया उसका नाम क्या है, रुपए। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, रुपए हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी स्टूडेंट की मैं यहाँ पे आपको याद रखना है, सभी स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, रुपए हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, यूपीआई का पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, अल्ट्रा पेमेंट इनपुट या अनस्ट्रक्चर पेमेंट इनवॉइस। तो मेरे फ्रेंड्स ध्यान देंगे, यूपीआई का पूरा नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या हो जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, MWC, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या स्नैपडील। तो फ्रेंड्स मेरे ध्यान देंगे, ये जो तीन ऑप्शन दे रखा है आपको, क्या क्या रखा है आपको याद रखना है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और स्नैपडील। तो ये तो सभी क्या होती है, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट होती है, लेकिन जो दे रखा है MWC, मॉक दे रखा है। तो फ्रेंड्स मॉक किसका उदाहरण है, ये ऑनलाइन शॉपिंग का नहीं है, ये फ्रेंड्स ऑनलाइन ई लर्निंग का उदाहरण है। यानी आपको ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन बने तो मॉक क्या है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। इसके अंदर काफ़ी सारी संस्थाएं जो ऑनलाइन माध्यम से स्टडी करवाती है वो इसके अंदर आई जाएगी। आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स या उपरोक्त सभी। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देंगे, क्लाउड स्टोरेज की बात हो रही है और क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के अंदर ये सभी के सभी आ जाएंगे। एक प्रकार से इनको ऑनलाइन स्टोरेज के रूप में जाना जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बनता आपके एग्जाम में तो क्या आ जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, नया पैन आवेदन भरने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में से कौन सा आवश्यक है, फॉर्म 49A, फॉर्म 6, फॉर्म 8 या फॉर्म 16। तो मेरे फ्रेंड्स याद रखिएगा, नया पैन कार्ड अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ध्यान देना है वहाँ पे आप कौन सा फॉर्म यहाँ पे फिल करेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स याद रखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, फॉर्म 49A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉर्म 49A यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल
सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से होने वाले RSIT एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। हम उम्मीद करते हैं अगर आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तो निश्चित ही आपको इस मॉडल पेपर और अन्य माध्यम से आपको हेल्प मिलेगी। मेरे फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, हमने यहाँ पे 2 दिन पहले एक महामैराथन क्लास छोड़ी थी और उस महामैराथन क्लास के ऊपर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। तो मेरे फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिएगा। और भी आने वाले एग्जाम पटवार, ग्राम सेवक और पुलिस कांस्टेबल की हम स्पेशल बैचेस चलाएंगे जो आपके लिए स्पेशल कंप्यूटर सब्जेक्ट की यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी, तो वो भी आप ध्यान रखना। यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो नया पैन कार्ड आवेदन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फॉर्म 49A का उपयोग किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी की निगाह स्क्रीन के सामने रहेगी। कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। कहां से आप नहीं कर सकते? इंटरनेट से सीधे कर सकते हैं, विंडो स्टोर से कर सकते हैं, CD DVD पेन ड्राइव से भी कर सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किससे नहीं कर सकते, तो आपको याद रखना है क्या पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ड फाइल का उपयोग करके हम किसी को यहाँ पे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से एक ISO मानक हैं? फ्रेंड्स, स्टार लगा दीजिए क्वेश्चन के। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस मॉडल पेपर के अंदर दिखने वाले हैं, तो सभी स्टूडेंट इस एंडिंग तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पे अगर ये ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ISO 27001, ISO 27000, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो सी पे लिखा हुआ है इसका क्या होता है? एकदम करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी स्क्रीन के ऊपर निगाह रखेंगे। एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमले करता है, बम, ट्रोजनॉर्स, रेट्रोवायरस या घोस्ट वायरस? तो मेरे फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है रेट्रो वायरस। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? रेट्रो वायरस यहाँ पे सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। किस स्टेप में आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स आदि इंसर्ट कर सकते हैं? फाइल, एडिट, इंसर्ट या व्यू? तो आपको याद रखना है किस स्टेप का उपयोग करते हो आप चार्ट बॉक्स आदि इंसर्ट कर सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देंगे। बिल्कुल मैं आपके यहाँ पे मैं कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंसर्ट हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पावर पॉइंट में गणितीय समीकरणों को इंसर्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? सिंबल, इक्वेशन, ऑब्जेक्ट या शेप्स? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना, पावर पॉइंट में गणितीय समीकरण को इंसर्ट करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? किसका उपयोग करेंगे फ्रेंड्स? आपको याद रखना है इक्वेशन का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ बी, ये क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक क्राइटेरिया के मिलने पर मैच करते हुए आइटम की गणना करता है, काउंट, एवरेज, काउंट इफ या कॉन्स्टेंट? तो आपको याद रखना है क्राइटेरिया में मिलने वाले या मिलने पर मैच करने वाले आइटम की गणना करना। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको याद रखना है काउंट इफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काउंट इफ यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। सभी विद्यार्थी राइट कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, आर्ग्यूमेंट में उपस्थित सभी सेल में मूल्यों का औसत देता है। फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट जो बाद में ज्वाइन हुए हैं उनको भी संध्या कंप्यूटर की ओर से गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, आर्ग्यूमेंट में उपस्थित सभी सेलों के मूल्यों का औसत देता है, वी लुकअप, एवरेज, राउंड या राउंड डाउन? तो आपको याद रखना है औसत की बात हो रही है, यहाँ पे आपको याद रखना है राइट आंसर क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एवरेज यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। रो और कॉलम का कटाव कहलाता है
टेबल, डेटा, सेल या सीट। तो मेरे फ्रेंड्स याद रखेंगे, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आपको ध्यान रखना है ये क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, सेल कहलाएगा। एक्सेल के अंदर रो और कॉलम का कटाव जो होता है, कटाव होने के बाद जो बीच में बॉक्स बनता है उसको क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। एक्सेल में गणना करने के लिए निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सही नहीं है? कीजिए कमेंट फ्रेंड। 4 ऑब्जेक्ट आपके सामने दे रखे हैं, इनमें से कौन सा है जो सम का फॉर्मूला सही नहीं है, जोड़ने का फॉर्मूला सही नहीं है? तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है इस पे सेल्स लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ, कोई मिलान नहीं खा रहा है। बाकी ये और ये सभी के सभी कॉलम वाले जो आपको सिंबल दिखाई दे रहे हैं ये सभी जोड़ने के फॉर्मूले है। लेकिन यहाँ पे सम जो यहाँ पे कोष्टक में सेल्स लिखा हुआ है और -A3 लिखा हुआ है, ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर आदि को जाना जाता है। मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, सभी स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट करेंगे, बिल्कुल क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। फ्रेंड्स आपको याद रखना बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर ये सभी किसके प्रकार है, फॉन्ट स्टाइल के प्रकार है। मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखेंगे, अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आप वहाँ पे ध्यान रखना क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फॉन्ट स्टाइल। यहाँ पे बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थीसॉरस टूल का उपयोग किया जाता है स्पेलिंग में सुझाव के लिए, ग्रामर के विकल्प के लिए, पर्यायवाची और विलोम शब्द खोजने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, यहाँ पे अगर एग्जाम में इसका क्वेश्चन बनता है तो आप राइट आंसर क्या करेंगे, थीसॉरस का। आपको ध्यान देना पर्यायवाची और विलोम शब्द खोजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से चुने गए टेक्स्ट के विजुअल इफेक्ट जैसे शैडो, ग्लो या रिफ्लेक्शन आदि कर देता है। चेंज केस, टेक्स्ट इफेक्ट, सुपरस्क्रिप्ट या स्ट्राइक थ्रू। तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शैडो। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको याद रखना है टेक्स्ट इफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स ध्यान देंगे, टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने के लिए बनाया गया है? तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना, नागरिकों के मुद्दों को हल करने के लिए क्या बनाया गया है, वेरी गुड। यहाँ पे आपको याद रखना है क्या हो जाएगा राइट आंसर, बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राज्य संपर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राज्य संपर्क, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। नवीनतम एंड्रॉइड मोबाइल ओएस कौन सा है, फ्रोयो, जिंजरबैंड, मार्शमैलो या नोगॉट? तो आपको याद रखना, नवीनतम पूछा जा रहा है, पुराना पूछे तो एस्ट्रो राइट होगा, और नवीनतम पूछा जा रहा है तो नवीनतम के लिए आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ नोगॉट, और नोगॉट इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, TDS का पूरा नाम क्या है? तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, जो टैक्स इनकम टैक्स की फाइल होती है उसमें TDS का महत्वपूर्ण रोल होता है, और TDS का फ्रेंड्स पूरा नाम क्या होता है, टैक्स डेडिकेटेड एट सोर्स। यहाँ पे फ्रेंड्स आप पे ध्यान देना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, टैक्स डेडिकेटेड एट सोर्स। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइलों को कॉपी करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स फाइलों को ट्रांसफर करना है, मीन्स बात हो रही है यहाँ पे FTP की। क्या हो जाएगा राइट आंसर, FTP, जिसका पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एक और लिखा हुआ यहाँ पे POP, जिसका पूरा नाम क्या है, आपको याद रखना, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सा संस्करण विंडोज़ का सबसे नवीनतम संस्करण है? विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 या विंडोज़ XP? तो मेरे फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे, यहाँ पे अगर ये एग्जाम में कोई पूछे तो आपको याद रखना है कौन सा हो जाएगा, विंडोज़ 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विंडोज़ 10 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से गुड मॉर्निंग, बेस्ट ऑफ लक। RSET एग्जाम में कामना करेंगे कि आपके बहुत अच्छे परसेंटेज बने। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? एंड्रॉयड, विंडोज़,
iOS या ऑल ऑफ अबव। तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, यहाँ पे बात हो रही है कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे एंड्रॉयड भी होता है, विंडोज़ भी होता है, iOS भी होता है। यानी आपको याद रखना है, इसका जो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो वो बनेगा फ्रेंड्स ये, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। यानी ऊपर के सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी के सभी किसके उदाहरण आपको याद रखना है, नर्सिंग संबंधित इनके यहाँ पे आपको याद रखना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कौन मल्टी यूजर और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडोज 8.1, मैक ओएस, यूनिक्स या लिनक्स। तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, बिल्कुल यहाँ पे सभी विद्यार्थी देखेंगे ध्यान से, आपको याद रखना है यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिक्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, UIDAI का पूरा नाम क्या है। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखेंगे क्या हो जाएगा, बिल्कुल यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका क्या हो जाएगा, पूरा नाम हो जाएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये UIDAI यानी आधार बनाने वाली जो संस्था होती है उसका पूरा नाम होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, चुने गए टेक्स्ट के कैरेक्टर को अपर केस, लोअर केस और दूसरे केस में परिवर्तित कर देता है। तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन अगर बनता है आपको याद रखना है तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, चेंज केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज केस के माध्यम से ये हम कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ है, बिल्कुल सभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज केस हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स आगे वाला बढ़ता है क्वेश्चन, यहाँ पे एक्सेल में वर्कशीट के पहले सेल का एड्रेस होगा फर्स्ट, 1A, A1 या 11। तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद देना है, याद रखना है यहाँ पे राइट आंसर क्या करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में बिल्कुल बनने वाला क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको याद रखना है ये रो कॉलम होता है और ये वाली होती है रो, और रो हमेशा फ्रेंड्स किस में होती है, नंबरों में होती है, और कॉलम किस में होते हैं, अल्फाबेटिक में होते हैं, ABCD इस तरह से होगा, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे A1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन, सभी विद्यार्थियों को मैं क्वेश्चन बोलने से पहले बोल देता हूँ, सभी फ्रेंड्स निश्चित होकर जाइए एग्जाम देने के लिए, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं ऐसा पेपर नहीं आता है। जो हमने क्वेश्चन बोले हैं, जो पढ़ा है उससे बाद फ्रेंड्स मैं क्या बोल रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। कॉमन साइंस में थोड़ी लैंग्वेज वो अलग रख सकता है एग्जामिनर, लेकिन उसका टॉपिक एज इट इज सेम ही होगा। टैब में वर्तनी, किस टैब में वर्तनी और व्याकरण की जांच के लिए संबंधित टूल्स होते हैं, डेटा, रिव्यू, इंसर्ट या व्यू। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखेंगे, आपको याद रखना वर्तनी और व्याकरण वगैरह जो जांच होती है सब किस में होती है, रिव्यू में होती है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये इसका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे मॉर्निंग वाली स्पेशल क्लास, जिसके अंदर आपको करवा दिया RSIT का संपूर्ण लगभग टॉपिक पूरा लगभग हमने करवा दिया है। तो सभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे, RSIT एग्जाम होने वाले 3 अक्टूबर यानी अभी तो कुछ एक टाइम के बाद में आपके हाथों में पेपर होगा, उसके लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। फ्रेंड्स 21 फरवरी वालों का क्या बेड़ा पार, अब 3 अक्टूबर वाले आप भी हो जाओ तैयार, क्योंकि फ्रेंड्स संध्या कंप्यूटर हमेशा आपके साथ में है। आप फ्रेंड्स बेझिझक होकर एग्जाम लेके आइए, 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 में से 35 आपको राइट करने हैं। फ्रेंड्स जहाँ तक माइनस मार्किंग होती नहीं है, इसलिए पूरे आप करने की ट्राई करेंगे। और फ्रेंड्स 14 क्वेश्चन यहाँ पे आपको पासिंग के लिए आवश्यक है। तो फ्रेंड्स मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।